नमस्कार साथियों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। कई बार हम लोग केवल पढ़ाते रहते हैं क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, टीचर हैं, हम लोग हैं, सब लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हमें बच्चों को ये भी बतानी है जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। उन सब बातों पर खुद पर भी अमल करना चाहिए और बच्चे भी इस चीज को सीखें कि अगर वो सही मेहनत करेंगे तो उनको उसका परिणाम सही मिलेगा, अगर वो गलत मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम उनको गलत भोगना पड़ेगा। तो किसी बच्चे का एक प्रश्न आया था हमारे सामने और वो प्रश्न था कि सर, जो कर्म हम करते क्या हमें उसका फल मिलता है? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जाए जिससे कि सारे बच्चों को कि ये जिज्ञासा हो कि कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है, वो उसको पता चले। तो आज का वीडियो हम इसी सेशन पर ले रहे हैं और हमारा जो शीर्षक है वो ये है कि कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है। हमें ध्यान रखना है कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमने बहुत गहन अध्ययन करने के बाद पाया कि कर्मों के फल को मिलने के दो बिंदु हैं और दो दृष्टिकोण पे हम बात करेंगे। एक दृष्टिकोण है धार्मिक या इसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहते हैं और दूसरा है वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण कहा जाता है। हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे और दोनों ही बिंदुओं को, जैसे मैं बात करूं धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इसको ही हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं, कर्म का सिद्धांत कहते हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। तो इसके दो सिद्धांत हैं कर्म फल के। तो एक धार्मिक सिद्धांत या आध्यात्मिक सिद्धांत की बात करेंगे और एक वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण पे हम बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। हम बहुत सारे धर्मों की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो सब जगह लिखा है कि हमें कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इसे ही हम कर्म का सिद्धांत या कर्म फल कहते हैं। जो हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है उसी को हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके तहत पहला हमने बिंदु लिया है पुनर्जन्म और कर्म फल। हमें अगर दूसरा जन्म मिलेगा तो हमारे कर्म फलों के आधार पर मिलेगा। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो कई सारे धर्मों में, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म में यह माना गया है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। यह फल इसी जन्म में या अगले जन्मों में हमें मिल सकता है। तो यह कहावत आपने सुनी होगी कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। और कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि या तो इसी जन्म में हमें मिल जाएगा या फिर अगले जन्म में हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। दूसरा है न्याय और संतुलन का सिद्धांत। ये एक मान्यता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक संतुलन बनाया गया है। पूरे ब्रह्मांड में ये मान्यता है कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो एक सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, तो हम एक ब्रह्मांड को एक एनर्जी हम भेजते हैं। वो एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है और कुछ समय बाद वही एनर्जी हमें वापस भी मिलती है। यानी हम सकारात्मक एनर्जी भेजेंगे तो हमें सकारात्मक एनर्जी मिलेगी और वहीं हम अगर नकारात्मक एनर्जी भेजेंगे तो हमें कैसी एनर्जी मिलेगी? नकारात्मक एनर्जी मिलेगी। तो ये न्याय और संतुलन का सिद्धांत बताता है हमें कि ब्रह्मांड में हम अच्छे कर्म करते हैं तो सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होती है और सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होगी तो फिर वही हमें ऊर्जा के रूप में वापस आ जाती है
और इसी प्रकार अगर हम गलत काम करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो बुरे कर्म की हमारी कौन सी स्टोर होगी? बुरी, यानी नकारात्मक एनर्जी स्टोर होगी। तो हमें कैसी एनर्जी बाद में मिलेगी? बुरी मिलेगी, इसलिए हमारे साथ बुरा होता है। नेक्स्ट, तीसरा है इसमें मन की शांति। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। कभी कभी आप किसी का परोपकार कर दो। जब आप परोपकार करोगे और कोई बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है और अगर आप उससे उस व्यक्ति की मदद कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको संतुष्टि मिलेगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। मैं अपनी ही एक घटना बता देता हूं। एक बार मैं यहीं एटा में जेल रोड पर आ रहा था, तो मैंने देखा कि जेल के पास में एक बहुत बड़ा नाला है और उस नाले में एक गाय गिरी हुई थी। और वो हो सकता है गाय कि बहुत समय पहले गिरी हो, केवल उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी और बहुत सारे लोग वहां खड़े हुए थे। कम से कम 50 से 60 लोग वहां खड़े हुए थे और कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि इस गाय को हम निकालें। तो मैं स्कूटी से जब निकल के जा रहा था तो मैं आगे निकल गया, फिर मेरी एकदम नजर उस भीड़ पे पड़ी। मैंने सोचा ये भीड़ क्यों है, और मैं गया वापस। मैंने जाकर के देखा तो गाय डूबने ही वाली थी, क्योंकि काफी समय हो गया था, वो तैर नहीं पा रही थी और नाला बहुत गहरा था, पानी भरा हुआ था उसमें। तो मैंने तुरंत वहां स्कूटी खड़ी की और गाय का जो सिर आ गया इधर पास में, तो मैंने उसका एक कान पकड़ा और जैसे ही मैंने कान पकड़ा तो एक व्यक्ति वही खड़ा था, लड़का, वो भी आ गया। हम दोनों ने उसके कान पकड़े और जैसे ही थोड़ा सा पानी में बहुत अच्छा प्रेशर होता है, तो जैसे ही हमने प्रेशर बनाया तो उसके अगले पैर बाहर आ गए। और जैसे ही अगले पैर बाहर आए तो जितनी भी भीड़ थी, बहुत सारे लोग वहां एकदम इकट्ठे हुए, उन्होंने पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। यानी ये हमने बहुत अच्छा काम किया, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ, जिसकी चर्चा आज हम आपको बता रहे हैं। यही ये सिद्धांत कह रहा है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे मन को क्या मिलेगी? शांति और संतुष्टि मिलेगी। और अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। और जो बुरा काम करता है वो हमेशा क्या होता है? उसको डर सताता रहता है। और जो अच्छा काम करता है उसको संतुष्टि मिलती। और ये भी अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा फल है। ये हमने आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें की। अब हम बात कर लेते हैं यहां वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण की। यह भी बहुत जरूरी है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट की अगर हम बात करें, कारण और परिणाम की अगर हम बात करते हैं, तो विज्ञान का एक बुनियादी नियम है। हमारी साइंस क्या कहती है कि भैया हर एक क्रिया की क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। ये साइंस कह रही है कि कोई भी क्रिया होगी तो उसकी प्रक्रिया अवश्य होगी। अगर आप किसी को नमस्कार करेंगे तो वो भी बदले में नमस्कार करेगा। यानी हमने एक क्रिया की तो उसने भी उस पे क्रिया की, यानी उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। तो हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और अपने कर्म क्रिया है और उसका फल हमें जो मिलता है वो क्या है? प्रतिक्रिया है। ये साइंस कह रही है। तो हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसकी प्रतिक्रिया भी कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी। और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसकी भी प्रतिक्रिया कैसी मिलेगी? बुरे कामों की बुरी प्रतिक्रिया। ये कौन कहती है? ये हमारी साइंस कहती है। नेक्स्ट बिंदु पे चल रहे हैं, सामाजिक प्रभाव। हमारा व्यवहार हमारे आसपास के लोग और समाज को प्रभावित करता है। यानी कि हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा जो व्यवहार होता है वो आसपास के लोगों को और हमारे समाज को प्रभावित करता है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यानी कि अगर आपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया तो लोग भी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये भी क्या है? कर्म फल है।
अगर आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छा व्यवहार किया है, तो बदले में आपके साथ अच्छा हो रहा है। अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। यानी कि अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये भी क्या है, एक कर्म फल है। अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूं, साइकोलॉजी की बात करता हूं, तो मनोविज्ञान के अनुसार हमारा व्यवहार हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा असर डालता है। हमारा जो व्यवहार है वो हमारे शरीर पर और हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो मन खुश रहेगा, और नकारात्मक सोच रखेंगे तो हम खुद को ही नुकसान में कभी कभी उठा लेते हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारण हो गया। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करता हूं, तो कंक्लूजन क्या कहता है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, संक्षेप में अगर इन सारे पहलुओं पे बात की जाए तो संक्षेप में कहे तो कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्मों का फल जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। भले ही वह तुरंत ना मिले, कभी कभी हो सकता है तुरंत नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है, कोई चोरी कर दी है, या कोई क्राइम किया है उसने, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस उसको पकड़ के लेके गई थाने में, उसको जेल भेज दिया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो ये तो है नहीं कि जिस दिन चोरी की उसी दिन उसको दंड मिल जाए कि भाई कोर्ट उसको तुरंत सजा दे दे। कोर्ट सुनवाई करता है, पैरवी करता है, महीने 2 महीने साल लगती है, और जब साल लग जाती है तब कोर्ट अपना फैसला देता है और कोर्ट कहता है हाँ भाई इसने क्राइम किया है। तब कभी कभी ऐसा भी है कि कर्म किया गया था पहले और उसका परिणाम हमें कोर्ट ने 2 साल बाद दिया, लेकिन मिला। तो बस यही है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन वो हो सकता है तुरंत न मिले, कुछ समय बाद मिले। और यह फल किसी देवी या देवता द्वारा नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आपको श्राप दे देंगे, कोई देवी देवता आपके कर्म, नहीं, बल्कि यह हमारे अपने ही कर्मों से पैदा हुई ऊर्जा और परिस्थितियों का क्या है, परिणाम होता है। कोई देवी देवता आपके कर्मों का फल आपको नहीं देते हैं। अर्थात आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यही कर्म फल का सबसे सरल और सच्चा सार है। तो एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि बहुत अच्छा कर्म करेंगे, यानी कि आपका कर्म इस समय है वो पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, नियमित पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, तो आपको उसका फल 101% मिलेगा। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके साथ होंगी और आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसलिए सही सोच रखें, सही कर्म करें, अच्छे से मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। थैंक यू।